स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका घर का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्होंने देश और विदेश में वेदांत और बच्चे मार्ग का प्रयास किया। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया। आओ जानते हैं उनके बारे में 5 किस्से। बंदरों ने सिखाया सबक। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद बनारस में मां दुर्गा के मंदिर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी के हाथ में प्रसाद थी जिसे बंदरों छीनने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी बंदरों द्वारा इस तरह से अचानक घेर जाने पर झपट्टा मारने के कारण भयभीत होकर भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए विवेकानंद से कहा कि डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे उतना ही तुम्हें वो भगाएंगे। सन्यासी की बात मानकर फौरन लौटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। देख कर बंदर भयभीत होकर सभी एक एक करके वहां से भागने लगे। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिलती है। अगर तुम किसी चीज से डर गए हो तो उसके भागते मत, पलटो और सामना करो। शरदामणि मुखोपाध्याय ने सिखाया सबको। स्वामी जी शिकागो जाना था। श्री राम कृष्ण परमहंस की पत्नी शरदामणि मुखोपाध्याय से वह विदेश जाने की इजाज़त मांगने के लिए गए। कहते हैं कि उस समय शरदामणि किचन में कुछ कार्य कर रही थी। विवेकानंद ने उस समय लक्ष्य उपस्थित होकर कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, आपसे इसी की इजाज़त लेने आया हूँ। माता ने कहा कि यदि मैं इजाज़त नहीं दूंगी तो क्या तुम नहीं जाओगे? यह सुनकर विवेकानंद तब शरदामणि ने इशारे से कहा कि अच्छा एक काम करो, वो सामने चाकू रखा है, जरा मुझे दे दो, सब्जी काटना है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और उन्हें दे दिया। तभी माता ने कहा कि तुमने मेरा काम किया है, इसीलिए तुम विदेश जा सकते हो। विवेकानंद को कुछ समझ में नहीं आया। तब माता ने कहा कि यदि तुम चाकू को उसी की नोक के बजाय मूठ के से उठाकर देते तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने उसी की नोक पकड़ी और फिर मुझे दिया। मैं समझती हूँ कि तुम मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा नहीं करोगे। दूसरों को दी गई सीख। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया और कहने लगा कि वेदांत के बारे में समझ गया हूँ, लेकिन इस देश में माँ की इतना पूजनीय क्यों माना जाता है, यह आज तक समझ में नहीं आया। इस पर स्वामी जी ने हंस दिया और कहने लगे, एक काम करो, इसका जवाब मैं तुम्हें 24 घंटे में बाद दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि एक 5 किलो का पत्थर आपके अपने पेट पर तब तक के लिए बांध कर रखना होगा। युवक ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के बांध लेता हूँ। स्वामी जी ने उसके पेट पर पत्थर बांध दिया। वह युवक पत्थर बांधकर बाहर चला गया। कुछ घंटे भी नहीं हुए थे कि वह पत्थर थक कर हार कर स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर का बोझ ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता हूँ। तब स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, पेट पर बंधे इस पत्थर का बोझ तुम घंटे भर भी नहीं सहन कर पाए। हाँ, सोचो, एक माँ अपने पेट पर पलने वाले बच्चे को पूरे 9 महीने ढोती है और घर का सारा काम भी करती है। युवक स्वामी की बात समझ गया था। संसार में माँ की सिवाय कोई इतना धर्मवान और सहनशील नहीं है, इसीलिए माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। महिलाओं के सम्मान की सीख। एक बार एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के पास आई और कहने लगी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर स्वामी जी थोड़ी अचंभित हो गए और कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ, शादी नहीं कर सकता, और तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो?
महिला ने कहा कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहती हूँ, इसलिए स्वामी जी तपाक से उसी विदेशी महिला से विमंत्रणा पूर्वक कहा कि ठीक है, मैं आज से आपका पुत्र हूँ, मेरी अब आपको मेरा जैसा एक बेटा मिल गया है। इतना सुनकर महिला स्वामी जी के पैरों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। स्वामी जी कहते हैं कि एक सच्चा पुरुष वह है जो हर महिलाओं के अपने अंदर से प्रमुत्र की भावना को जगाए और महिलाओं का सम्मान करे। एक वेश्याओं में मिली स्वामी जी को सीख। जयपुरा के राजा श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी के विवेकानंद को बहुत मानते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ पधारे तो राजा ने उनके स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया। साथ ही वेश्याओं को बुलाया। वेश्याओं को बुलाते ही वक्त राजा को यह ध्यान नहीं रहा कि मैं जिसका स्वागत के लिए इन्हें बुला रहा हूँ वह तो सन्यासी है। राजा यह सोच नहीं पाया कि वेश्याओं को जरिए एक सन्यासी का सम्मान नहीं किया जा सकता। जब स्वामी विवेकानंद बाहर दरबार में पधारे तो वह वेश्याओं को देखकर भयभीत होकर एक कमरे में गए और अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। कहते हैं कि विवेकानंद उस वक्त परिपक्व थे, अभी पूरे सन्यासी नहीं बने थे। वह अपनी काम वासना और हर चीज़ दबा रहे थे। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने विवेकानंद से माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने वेश्याओं को इसके पैसे दे दिए हैं और वह देश की सबसे बड़ी वेश्याएं हैं। यदि इस वेश्याओं को ऐसे चले जाने को कहें तो उनका अपमान होगा। आप कृपया करके बाहर आएं। विवेकानंद कमरे से बाहर आने में डर रहे थे। कहते हैं कि वेश्याओं को इसकी खबर हो गई थी। इसके चलते इतने में वेश्याएं ने गीत गाना शुरू किया जो एक सन्यासी भाव का गीत था। गीत का अर्थ था, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे योग्य नहीं तो भी तुम तो जरा ज़्यादा ज़रूर नाम मैं हूँ।